जय गुरुजी। जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है संगत जी, धीरे धीरे जब गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने लग जाता है तो मन में जरूर आता है कि गुरुजी का सत्संग हम भी करवाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और वो टाइम आ ही नहीं पाता है। फिर मन में परेशान होते हैं, क्या गुरुजी महाराज हमारे घर आना नहीं चाहते हैं? संगत जी, ऐसा नहीं है। हम सोच सकते हैं पर प्लानिंग गुरुजी की ही होती है। और जिस घर में गुरुजी ने तब आना होता है तो उसकी व्यवस्था गुरुजी तुरंत कर देते हैं, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर संगत जी, आजकल जो सत्संग हो रहे हैं, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग करते हैं, गुरुजी के लिए करते हैं, तो हमें कोई दिखावा ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाया करते थे संगत जी। बस 2 घंटे वो गुरुवाणी चलनी, गुरुजी महाराज के चरणों में ही हमारा ध्यान होना, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना। और संगत जी, जब भी सत्संग शुरू होता है उससे 10-15 मिनट पहले, वेलकम बैंड से पहले ही हमें गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए पहुंच जाना चाहिए। गुरुजी हमें ब्लेस करने आते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे हम अपना वेलकम करवाएं। कितनी ऐसी संगत देखी है मैंने जो बीच में आती हैं तो बाकी संगत भी डिस्टर्ब होती हैं। और गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पे विराजमान होते हैं और तब हम बाद में आते हैं तो कितना अजीब लगता है कि जो रब हमें ब्लेस करने आए, हम उन्हीं के लिए सही टाइम पे भी नहीं पहुंचते हैं। संगत जी, हमेशा 10-15 मिनट पहले पहुँचें, गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए तैयार रहें, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस करने आ रहे हैं। संगत जी, हम सोचें कि अपनी मर्जी से कुछ करें, हम अपनी चलाएं कि संगत को ये पसंद है तो ये करना है। नहीं संगत जी, किसी भी ऐसे दिखावे में नहीं। जो कुछ करना है हमें गुरुजी महाराज के लिए करना है। जब भी आप चाहें गुरुजी को प्रणाम करें और जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। और संगत जी, जिस घर में सत्संग होता है वहाँ पे भी संगत एक दूसरे को ये ना देखे कौन आया, कौन गाया, कौन कहाँ बैठा है, या मैंने ये रिश्तेदार बुलाया, ये नहीं आया। बिल्कुल ध्यान हमारा गुरुजी के चरणों में होना चाहिए। संगत जी, सत्संग को हम सत्संग की तरह ही करें। पुरानी संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं, वो जिस तरीके से बताते हैं कि वो 2 घंटे गुरुजी महाराज के चरणों में जब हम बैठते, हमें आसपास नहीं पता होता था कौन संगत है, कौन आई कौन गई, इवन नाम तक भी हमें नहीं पता होता था। एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी गुरुजी महाराज एक्सचेंज करने के लिए मना करते थे। तो बिल्कुल भी संगत जी, आज भी हमें वही नियम फॉलो करने चाहिए। हमें नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी संगत आई है, या किसी से हेलो हाय मिले हम नहीं। हम गुरुजी के लिए गए हैं, बस गुरुजी के चरणों में ध्यान लगा ले संगत जी। वो पल इतना कीमती होता है। गुरुजी महाराज खुद कहा करते कि सारे देवी देवता तुम्हें ब्लेस करने आते हैं, पर हम उस भाव से बैठे तो सही संगत जी। हम सोचे कि आज गुरुजी गद्दी पे नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं संगत जी। हर स्वरूप में गुरुजी हमें सब देख रहे होते हैं। बहुत सी संगत हैं, फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाएंगी, फ़ोटो खींचने लग जाएंगी, उनका ध्यान कहीं और ही होता है, बार बार फ़ोन को देखते हैं, समय को देखते हैं। आप इतनी दूर आते हैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए, जो वक्त निकालते हैं, अगर वो वक्त उस चीज़ में हमने यूज़ ही नहीं करा जिसकी ब्लेसिंग हम लेने आए हैं, तो वहाँ जाने का भी क्या फ़ायदा है संगत जी। उस वक्त केवल गुरुजी के चरणों में ही ध्यान लगाया करो, गुरुजी का ही नाम लिया करो। अगर हमारे मन में कोई विचार भी आए तो गुरुजी के ही आने चाहिए। जब वो गुरुवाणी चलती है उसमें हमें आनंद आ जाए संगत जी, गुरुवाणी के बोल हमें मीठे लगने लगे। इतनी कितनी साखी वाली ऐसी जो व्याख्या वाली गुरुवाणी आती है संगत जी, उसका एक एक बोल जब हम सुनते हैं और हमारे मन में एक इमेज हमारे गुरु के लिए बन जाती है, तो सच में समझें कि आपका वहाँ ध्यान लगा हुआ है। वो पल इतना कीमती होता है, गुरुजी महाराज हमें देने के लिए ही बैठे होते हैं, पर हम कुछ इधर उधर मन भटका के वो पल वहीं गंवा देते हैं संगत जी। उस वक्त जितने भी सेवादार हैं या जो भी संगत बैठी हुई है, इतना साइलेंस होना चाहिए कि गुरुजी के चरणों में ही ध्यान हो। कोई ध्यान में बैठा भी है तो उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। गुरुजी बड़े ही डिसिप्लिन में सत्संग करवाया करते थे संगत जी। पर आजकल हम देखते हैं कितनी चहल पहल, ऐसे शादी पार्टी फंक्शन की तरह तैयारियां की जाती हैं और सत्संग के बीच में भी ऐसे लोग बातें कर रहे हैं या इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो सत्संग करवाने का क्या फ़ायदा है। ऐसी पार्टियां तो आप कभी भी कर सकते हैं। सत्संग में भगवान महाशिव हमें ब्लेस करने आते हैं, तो उनके बताए हुए कुछ वचन उसूल जो हम उस वक्त भी, जो गुरुजी के बताया हुआ रास्ता है कि हमें सत्संग किस तरीके से करना है, जैसे गुरुजी महाराज ने रूपरेखा तैयार करी, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए संगत जी।
सत्संग को पार्टी फंक्शन की तरह हमें नहीं बनाना है। किसी भी प्रकार के कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। नई संगत सत्संग करवाते हुए भी घबराती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे देखते हैं कितनी हैवी डेकोरेशन लेविश तरीके से सत्संग होते हैं, तो वो सोचते हैं हम तो करा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं संगत जी, आप ज़्यादा संगत भी नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं। घर के फैमिली मेम्बर मिलके ही वो 2 घंटे, चाहे आप 1 घंटे ही निकाल लें, पर गुरु जी के चरणों में उस वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद तैयार करें, किसी भी प्रकार के ऐसे दिखावे की नहीं कि हमें इतने सारे आइटम रखने हैं या कुछ ऐसे। जब गुरुजी महाराज आते हैं तो उन्हें हम जल प्रसाद देते हैं। चाय प्रसाद के साथ ही लोग इतने सारे स्नैक्स रख देते हैं कि संगत उन्हें खाने पीने में इधर उधर ध्यान भटकता है। संगत जी, उसकी क्या ज़रूरत है? चाय प्रसाद के साथ इतने हैवी स्नैक्स रखेंगे तो लंगर प्रसाद संगत ढंग से नहीं करती है और वो प्लेटों में छोड़ देती है, जो कि लंगर प्रसाद का इतना अनादर होता है। वो महाप्रसाद जिसका एक एक कण संगत जी गुरु जी महाराज ब्लेस करने के लिए, हमारी कितनी बीमारियों और कितने कर्मों को काटने के लिए हमें वो उस वक्त घड़ी देते हैं कि हम वो लंगर प्रसाद चखें। तो संगत जी, इसकी वैल्यू समझें। लंगर चाय प्रसाद के साथ हैवी स्नैक्स ना रखें, और जब लंगर प्रसाद दिया जाए तो संगत, जो भी कोई नई संगत आती है, उनको कुछ नियम पहले ही बता दिए जाएं कि आपको लंगर प्रसाद की थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक कण आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां और आपको ब्लेस करे, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ खाना है। उस वक्त भी संगत को आपस में बातें नहीं करनी है। अक्सर देखा गया है कि लंगर प्रसाद करते वक्त संगत आपस में हेलो हाय हाल चाल और सब कुछ बातें करने लग जाती है। सोशलाइजेशन नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। उस वक्त मंत्र जाप करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप वो लंगर प्रसाद खाएंगे तो संगत जी देखेंगे आपकी बीमारियां कहाँ चली गई। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो उसके नाम का भी लंगर आप सत्संग में या बड़े मंदिर में चखते हैं तो आप देखेंगे संगत जी, फ़र्क जो आपके घर में बीमार है उनको पड़ता है और वो ठीक हो जाते हैं। कितने ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हैं कि अपने किसी रिश्तेदार की या रिलेटिव की बीमारी की लंगर प्रसाद उन्होंने मंदिर में सत्संग में किया और वो एक दवाई के रूप में और प्रसाद के रूप में खाया, तो उनका फ़र्क उनके घर में जो बीमार व्यक्ति है उस पर पड़ा और वो तुरंत ठीक हो गए। तो संगत जी, ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा हमें कहाँ मिलेगी? पर हमारी श्रद्धा भक्ति भाव और प्यार इतना होना चाहिए। कितनी बार ऐसी संगत को देखा है कि जरा सा कड़ा प्रसाद दो, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा दे दो, ये दे दो वो उस प्रसाद के लिए हमें मना नहीं करना है। आपको संगत जी लगता होगा कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें क्या जरूरत है लंगर प्रसाद ये सब खाने की। आपको नहीं पता कि आपके आगे आने वाले टाइम के लिए भी गुरुजी कैसे प्लानिंग करके वो आपको प्रसाद चखा रहे हैं, आपके कितने जन्मों के कर्म काट रहे हैं। संगत जी, वो प्रसाद हमारे लिए इतना, कहते हैं एक एक कण गुरुजी की ब्लेसिंग उसमें है, तो उसको बिल्कुल भी अपनी प्लेट में ना छोड़ें, पूरा खाएं, किसी के साथ शेयर ना करें। एक बार जो प्लेट आपके हाथ में आ गई है वो आपको ही ख़त्म करना है, वो आपकी ही ब्लेसिंग है। और जब भी सेवादार ये सत्संग में जितनी भी सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की जो भी प्लेट होती है वो सामने रखें, संगत अपने हाथ से उठाए। आपने देखा होगा बड़े मंदिर में आज भी ऐसे ही होता है, जब हम जाते हैं चाय प्रसाद दिया जाता है तो सेवादार आके ट्रे हमारे सामने रखते हैं और तब हम अपने हाथ से ही वो चाय प्रसाद लेते हैं। ये संगत जी गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के अनोखे तरीके हैं, जिन्हें हम बहुत ही ऐसे मामूली या कुछ ऐसे ही समझ के गवा बैठते हैं। गुरुजी महाराज की एक एक कर्म में ब्लेसिंग है जो हमें उस वक्त ग्रहण करनी है। संगत जी, गुरुजी साक्षात गद्दी पे हर सत्संग में विराजमान होते हैं, इस बात को आप समझें। जब भी लंगर प्रसाद करें, लंगर प्रसाद चखने के बाद सीधे अपने घर जाएं। जो पॉजिटिव और जो चीज़ हमने वहाँ से ली है उसको वहाँ बातों में बैठ के या बोल के ना गवा दें, उस पॉजिटिविटी को अपने घर लेके जाएं। गुरुजी क्यों कहा करते कि सीधे अपने घर जाना, अगर रास्ते में भी कोई काम है तब भी नहीं रुकना है उस वक्त। तो संगत जी, सत्संग के बाद सीधे अपने घर जाए। नई संगत बिल्कुल भी इस बात को लेके ना घबराएं कि हम तो सत्संग करवा नहीं सकते या कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। अपने रब को याद करने के लिए किसी भी प्रकार की हमें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से और भाव से बस बैठ जाया करो, गुरुजी तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें दिल से याद किया जाता है।
ना किसी भी ऐसे दिखावे की, भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती। भगवान हमारा मन देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं, सच्चा प्यार देखते हैं। जितना हो सके, जो हो सके, कोई नियम नहीं, कोई वहम नहीं, बस गुरु जी को उस वक्त याद करके बुला लिया करो और गुरु जी आपको ब्लेस करने जरूर आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।